हेलो। एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बहुत बात करते हैं आजकल। यदि आप स्कूल से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जब एडमिशन लेने की बात होती है तो हर कोई देखता है कि वो जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट जिसमें हम एडमिशन ले रहे हैं उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है। एनआईआरएफ है आखिर क्या? एनआईआरएफ है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से देश में जितने 8,000 या उससे अधिक उच्चतम और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, साइंस हो या किसी भी तरीके का एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी हो, उसको इसके माध्यम से रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो उस रैंकिंग से ये पता चलता है कि कौन सी संस्था, कौन सी संस्थान, कौन सी यूनिवर्सिटी किस पायदान पर खड़ा है। उसके मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये एनआईआरएफ आखिर है क्या। इसको 2015 में एमएचआरडी, जो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, वो इसको अप्रूव किया था 2015 में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। और आज हम एनआईआरएफ के नाम से इसको जानते हैं। ये एनआईआरएफ बताता क्या है? एनआईआरएफ में आप देखेंगे वो मेथड की बात करता है, वो टेक्निक की बात करता है जिसके माध्यम से जितने भी एजुकेशनल संस्थान है, यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं हमारे देश में, उन सभी की रैंकिंग प्रोवाइड करता है, रैंकिंग कैलकुलेट करता है। तो ऐसी मेथडोलॉजी को बताया गया है इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में। काफ़ी पैरामीटर्स हैं, ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, और उन पैरामीटर्स के माध्यम से इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। अब यदि हम ब्रॉड पैरामीटर्स की बात करें तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देते हैं। पहला है टीचिंग लर्निंग या रिसोर्सेस, जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। यदि किसी संस्थान में टीचिंग लर्निंग अच्छा ना हो, टीचिंग लर्निंग के लिए संसाधन, रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, चाहे वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो, चाहे लैब हो, या जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, वो यदि अच्छा नहीं होगा तो संस्थान अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे जो बड़ा पैरामीटर है वो है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस। दूसरा पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। किस तरीके से प्रोफेशनल प्रैक्टिस की जाती है, कितना रिसर्च होता है, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है कि बच्चे में एक इंडस्ट्री में काम कैसे करें, इंडस्ट्री में कैसे रिसर्च हो, करंट जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकें, ये सीखने का मौका रिसर्च के माध्यम से ही होता है। तो रिसर्च का कितना माहौल है, रिसर्च के लिए कितने संसाधन हैं, रिसर्च के लिए कितना इनकरेजमेंट है, कितना टीम वर्क है, कितने ऐसे रिसर्च लैब हैं, कितना रिसर्च और डेवलपमेंट काम हो रहा है, कितना पब्लिकेशन हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हों, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। ग्रेजुएशन आउटकम्स, ये महत्वपूर्ण बात है। जो बच्चे हमारे पास होते हैं उनका आउटकम, लर्निंग आउटकम, वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, 4 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी समय यूनिवर्सिटी या संस्थान में बिताते हैं, वो किस तरीके का परफॉर्म करते हैं, कौन से आउटकम, कौन सा चेंजेस उनमें आता है, कितनी एम्प्लॉयबिलिटी आती है, कितना कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट होता है, कितना स्किल सेट डेवलपमेंट होता है, कितना वो इंडस्ट्री रेडी बनते हैं, इन सब को कहते हैं ग्रेजुएट आउटकम्स। उसके बाद आता है आउटरीच और इंक्लूसिविटी। मतलब किसी संस्थान का काम इतना ही नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करे, रिसर्च का अच्छा माहौल हो, टीचिंग लर्निंग, लेकिन साथ में आउटरीच एक्टिविटीज भी होना चाहिए समाज के लिए, इंडस्ट्री के लिए। बहुत ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, या कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सोसाइटी में जाकर सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को कितना इन्वॉल्वमेंट है, कैसे हम बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे एम्प्लॉयर्स हो, चाहे एलुमनी हो, या और भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं क्या आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने में, करिकुलम बनाने में, और कितना आपका आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं। इंडस्ट्रीज में आपका जाना होता है, आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप उनको टीच करते हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं, आपका अपने देश से बाहर भी कोई विजिबिलिटी है,
यदि कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं तो कितना अच्छा कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है और इनको मापते हुए ही रैंकिंग प्रदान किया जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो परसेप्शन, ये सबसे बड़ी चीज है। यदि टीचिंग लर्निंग हुआ, रिसर्च हुआ, ग्रेजुएट आउटकम्स हुआ, आउटरीच हुआ, कंसल्टेंसी हुआ, इन सभी में कोई संस्थान अच्छा कर रहा है, आउटरीच अच्छा है, तो इसका एक अच्छा मैसेजिंग पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना चाहिए। तो परसेप्शन मतलब लोगों के बीच में, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हों, चाहे समाज के बाकी लोग हों, एम्प्लॉयर्स हों, इंडस्ट्रीज हों, वो इस संस्थान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इस संस्थान को, क्या इस विश्वविद्यालय को लोग जानते हैं। लोग जानते हैं तो किस तरीके से जानते हैं, अच्छे रिसर्च संस्थान के नाम से जानते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है उस नाम से जानते हैं, अच्छे बच्चे वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, अच्छे ग्रेजुएट्स वहाँ से निकलते हैं, इस नाम से पहचान है। तो क्या यूनिक पहचान है, कैसे परसीव करते हैं, कैसा परसेप्शन है, कैसा उसको लोग देखते हैं, कैसे उसके बारे में राय रखते हैं, इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं परसेप्शन। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, इनके माध्यम से, एनआईआरएफ के माध्यम से हमारे देश में जो संस्थान हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनकी रैंकिंग एनआईआरएफ के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। वो रैंकिंग होता है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस का अलग से रैंकिंग होता है कि भाई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कितने ऐसे संस्थान या यूनिवर्सिटीज काम कर रहे हैं और उनकी रैंकिंग देश में कहाँ, कैसे है उनकी रैंकिंग। मैनेजमेंट जो संस्थान है, फार्मेसी है, और डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, आर्किटेक्चर हुआ, लॉ हुआ, मेडिकल कॉलेजेस हुआ, डेंटल कॉलेजेस हुआ, रिसर्च हुआ, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हो गए, और फिर इन सब के अलावा भी एक ओवरऑल रैंकिंग भी दिया जाता है। ओवरऑल रैंकिंग मतलब पूरे कंट्री में कौन सी ऐसी संस्थान है, सारे मापकों में, सारे पैरामीटर्स में नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर है। इससे हमें पता चलता है कि कौन से संस्थान बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, और उसके अनुसार हमारे जो बच्चे हैं जहाँ वो प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनके पेरेंट्स को, बच्चों को, एलुमनी इंडस्ट्रीज को, यदि हमको प्लेसमेंट के लिए जाना है तो कौन से संस्थान में जाएं कि हमें अच्छे बच्चे मिलेंगे। इन सारी चीज़ों का निर्धारण एनआईआरएफ रैंकिंग के माध्यम से, एनआईआरएफ रैंकिंग के माध्यम से ये सब करने में सहायता प्रदान होती है। तो कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं, कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं। पहला है ऑटोनॉमी मिलती है कि आप ये सब चीज़ों में अपने आप में अपने पैरों पे खड़ा हो जाते हैं, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे टीचिंग लर्निंग हो, चाहे वो इंक्लूसिविटी हो, या आउटरीच हो, आपका परसेप्शन स्ट्रांग है तो आप में ऑटोनॉमी बहुत अच्छा आएगा। आप अपना खुद टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना खुद एग्जाम ले सकते हैं, आपके खुद के असेसमेंट टेक्निक्स हो सकते हैं जिससे बच्चों के आउटकम्स को आप असेस कर सकें। कॉम्पिटिटिवनेस जो होता है, एक दूसरे के प्रति जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा कि आप देखेंगे कि भाई मेरा रैंक ये है, मेरे से बेहतर रैंक उसका है, तो उन जो मापक, जो पैरामीटर्स हैं, मापदंड है, उन पे कैसा बेहतरीन परफॉर्म किया है। और जब एनआईआरएफ रैंकिंग डिक्लेयर होती है तो सभी संस्थानों का कितने कितने वैल्यूज हर एक पैरामीटर्स में, कितने कितने वैल्यू आए हैं वो हमको दिखते हैं। उसके बेसिस में हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, भाई जैसे मैं मान लो रिसर्च में कमजोर हूँ तो मैं रिसर्च को कैसे इम्प्रूव करूँ, तो कैसे देखूँ मेरे से ऊपर के जो संस्थान हैं वो रिसर्च में कैसे अच्छा काम करते हैं, उससे देखकर एक कंपटीशन की भावना आती है। कैंपस प्लेसमेंट, ऑब्वियसली आपका परसेप्शन बढ़ेगा, आपका ग्रेजुएट आउटकम अच्छा होगा तो कैंपस प्लेसमेंट बढ़ेगा, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च फंड्स और ग्रांट्स मिलेंगे, आपको परसेप्शन इंप्रूव होगा, आपकी टीचिंग लर्निंग बेहतरीन होगी, आपका रिसर्च पब्लिकेशन अच्छा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो या फिर सीएसआर हो या इंडस्ट्रीज हो, आपको फंड्स प्रोवाइड करेगा जिससे आपका रिसर्च और टीचिंग और बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, पब्लिक परसेप्शन बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, अच्छे स्टूडेंट्स, ना ही केवल अपने देश से बल्कि बाहर विदेशों से भी अच्छे से अच्छे बच्चे अपने इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में पढ़ने के लिए आना चाहेंगे, तो स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे और ओवरऑल जो ब्रांड है, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड परसेप्शन आपकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। तो इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से बताने का मैंने प्रयास किया कि एनआईआरएफ आखिर है क्या। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से कुछ पैरामीटर्स पर टीचिंग लर्निंग हो, रिसर्च हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, इंक्लूसिविटी हो, आउटरीच हो या परसेप्शन हो, इनके माध्यम से देश में जितने व्याप्त संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग प्रदान की जाती है।
जिससे चाहे पेरेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज है, एलुमनी है, बच्चे हैं, उन सबको अच्छा संस्थान चुनने में सहायता मिलती है। और साथ में अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा टीचिंग कर रहे हैं, इसका जो मैसेजिंग है पूरे देश में और विदेशों में जाता है। और इन मापदंडों से दूसरों को एक कंपटीशन करने का भी भावना कंपटीशन करने की भावना पैदा होती है, जिससे अच्छे से अच्छे सारे संस्थान एक दूसरे को देखते हुए काम करेंगे और अच्छी बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड कर पाए, जिससे समाज का उत्थान हो, समाज में जो व्याप्त प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व किया जा सके। ऐसी उच्चतम से उच्चतम एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ये एक तरीका है जिससे सारे संस्थानों में कंपटीशन की भावना पैदा हो। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक आइडिया होगा। नहीं, हमें NIRF रैंकिंग करना चाहिए, किन पैरामीटर्स पर काम करना चाहिए और इसके बेनिफिट क्या हैं, और यदि इस बेनिफिट को हम ध्यान रखें कि संस्थान न केवल संस्थान बल्कि जिस क्षेत्र में, जिस देश में वो संस्थान है, वहाँ पर उसका नाम होगा, बच्चे अट्रैक्ट होंगे, विजिबिलिटी होगी, बाहर के भी बच्चे पढ़ने आएंगे, जिससे देश विदेशों में संस्थान का नाम होगा, वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नाम होगा, और समाज और जो इंडस्ट्रीज और उद्योग हैं उसमें हम अच्छा योगदान दे पाएंगे। इसके लिए NIRF रैंकिंग में जाना, NIRF रैंकिंग करना, और जिन पैरामीटर्स की मैं बात किया उन पर लगातार इम्प्रूवमेंट करना, लगातार काम करना, ये हमें सीखने को मिलता है। और इसीलिए NIRF रैंकिंग अप्लाई करना चाहिए, देखना चाहिए हम कहाँ पर हैं, और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारे से जो बेहतर संस्थान है वो क्यों अच्छा कर रहे हैं, क्या हम वैसा नहीं कर सकते, और वैसा करने का प्रयास करते हुए बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।